हेलो एवरीवन। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको लेके उनके दिल में क्या थॉट प्रोसेस है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज करें, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होगी उनका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने क्वेरीज़ के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है वो हीरोफेंट का कार्ड निकला है। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल गए हैं, वो दोनों भी ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड का ये कार्ड है। हीरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अप्रूवल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके रिश्ते में कुछ एक अप्रूवल का प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसकी वजह से आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैन और दुखी दिखाई दे रहे हो। शायद आप इस रिलेशनशिप में जितना कर सकते थे वो आपने ऑलरेडी कर चुके हो और फिर भी आपको आपके मन लायक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 3 ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड है वो स्टेबिलिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो अभी हाल फिलहाल, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों का रिश्ता अनस्टेबल है, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो शायद आप लोगों के रिश्ते में नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस फ्लेम पे फोकस करें, अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करें, अपने कनेक्शन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। उस पर्सन को विजुलाइज करें, उनका नाम मन में 3 बार ले, देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। उनको ऐसे लगता है कि वो आपके बारे में इतना क्यों सोचने लगे हैं, आप में ऐसा है क्या, ऐसा ये खुद को क्वेश्चन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट कैसे बनते जा रहे हो, इसकी वजह से ये थोड़े से वरीड भी हो रहे हैं। इनका ध्यान खुद की प्रोग्रेस से या फिर खुद से हट के आपके ऊपर बार बार जा रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपको पसंद तो करते हैं, आपकी कंपनी इंजॉय तो करते हैं, शायद कुछ कमिटमेंट देने के पोजीशन में ना हो और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी दिखाई दे रहा है। वर्क रिलेटेड प्रेशर हो सकता है या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड प्रेशर भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर रखा हो, इसकी वजह से भी बहुत प्रेशर फील कर रहे हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इनको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो ये नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो सकता है। जब इनके दिल में किसी के लिए फीलिंग जागते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग जागते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनको नाप तोल के प्यार करना नहीं आता है, एक बेइंतहा प्यार करने वालों में से ये हो सकते हैं। इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी कुछ और है और अभी इस वक्त इनके पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो एक्सेप्ट करना इनके लिए आसान नहीं है। इनको ऐसे लगता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था या नहीं थी, फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन इनके दिल में मुझे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लगता है कि प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्यार से भी ज़रूरी बहुत सारे काम होते हैं, करियर होता है, वर्क होता है, उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर मैं खुद को बिज़ी रखता हूँ तो आपके थॉट्स को वो ईजिली रिमूव कर पाएंगे, ऐसा भी इनको लगता है। बट ये वैसा कर नहीं पाते हैं, ये खुद को बिज़ी तो रखते हैं बट रह रहे कि आप इनको याद आ जाते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका दिल आपके लिए कनेक्शन फील तो करता है बट इनका लॉजिकल माइंड इनको कंफ्यूज करता है और ये खुद को बिज़ी रखते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, नाकामयाब कोशिश करते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हो। एक घुटन वाली एनर्जी भी मुझे इनके इर्द गिर्द दिखाई देती है। शायद कुछ टॉक्सिक लोगों से ये हाल फिलहाल डील कर रहे हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये और ज़्यादा निखर गए हो ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है कि ये आपके वजह से और ज़्यादा यंग फील करने लगे हैं और ज़्यादा निखर गए हो, खुद का ध्यान रखने लगे हो, ऐसे कुछ बदलाव इनमें आ गए हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा बटरफ्लाई भी दिख रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहा है या फिर आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे एक कैटरपिलर ककून में चली जाती है, सबको लगता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, बट वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होके ही बाहर निकलती है। वैसा आपका रिश्ता मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिविटी के बादल इर्द गिर्द मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये और ज़्यादा मजबूत होने वाला हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार लोगों के प्रेजेंस से भी ज़्यादा उनकी एब्सेंस के वजह से हमको उनकी अहमियत पता चलती है, वैसा इनके साथ हो रहा है। जब तक आप इनके सामने थे या फिर जब तक आप इनके लिए अवेलेबल थे, तब इनको वो एहसास नहीं हुआ। शायद वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे या फिर उनको एक आदत सी हो गई थी, बट आपकी एब्सेंस इनके दिल में एक हलचल क्रिएट कर रही हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने इनको ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने जैसे इनके दिल को छू लिया, कुछ टचिंग बातें या कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है जो अभी तक कोई ना कर पाया, शायद वो आपने कर दिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे किसी चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है, वहाँ पे अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, वैसा ये इंसान मुझे यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपके थॉट प्रोसेस में ये खुद को भुला दे रहे हो या फिर लॉस्ट फील कर रहे हो, ऐसा भी कुछ यहाँ इनके साथ हो रहा है। इनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इनको लग रहा है कि ये फंस गए हैं, बाहर आने की कोशिश करो तो भी आ नहीं पा रहे हो। ऐसा एक अटैचमेंट ये आपके लिए फील कर रहे हैं जिसे ये छुड़ा नहीं पा रहे हैं, जिसे एक आदत से आप इनकी बन गए हो। आपकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कह देते हो, बोल देते हो, जिसकी वजह से ये होता है, या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। आपका डीपी देख के, आपके स्टेटस अपडेट देख के इनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है। आपकी अटेंशन ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो करते हैं, दिखाते ही नहीं दिखाती ये बात और हो गई, लेकिन इन्जॉय तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान मजाक मजाक में बहुत सारी चीज़ें कह देता है, अपनी दिल की बातें भी कह देता है, और फिर जब आप सीरियस हो जाते हो तो फिर से इनको डर लगने लग जाता है। जब आप कोई डीप ख्याल कह देते हो इनसे, तब ये डर जाते हैं।
आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट पर्सनालिटी हो सकता है और दूसरा बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स हो सकता है। कुछ अपोजिट्स पर्सनालिटीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई दे रही है, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली आप लोगों की एनर्जी है। एक चैटर बॉक्स और एक बहुत अच्छा लिसनर, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और एक में बहुत ज़्यादा ठहराव। एक गलतियाँ करने वाला और एक बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, ऐसी अपोजिट पर्सनालिटीज़ मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। जैसे अपोजिट पोल्स में एक अट्रैक्शन होता है, वैसे ही आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन भी है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आप दोनों में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, या फिर बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। इनको बारिश में भीगना बहुत पसंद है, शायद बारिश में बुक्स पढ़ना, कॉफ़ी पीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अकेले टाइम स्पेंड करना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि ये पार्टी लवर्स नहीं है, बट ये अलोन टाइम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको फेक लोग पसंद नहीं आते हैं, फेक रिश्ते इनको पसंद नहीं आते हैं, या फिर शुगर कोटेड बातें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ये डर लगता है कि जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं, अगर वो आपको कह देंगे तो आपका क्या हाल होगा, आप ज़्यादा ही इनमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ये डर इनको परेशान करता है, इसलिए ये बहुत सारी बातें आपको कहते भी नहीं है। जब आप लोग बातें करते हो तो किधर बीत जाता है आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। ऐसा एंडलेस टॉक आप लोगों के बीच में हो सकता है, या तो आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, टेक्सटिंग के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या फिर जब आप लोग आमने सामने बात करते हो तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना समय बीत गया है। आपकी एक छोटी सी झलक देख के ही ये खुश हो जाते हैं, आपका नाम नोटिफिकेशन में देखते ही ये खुश हो जाते हैं, या फिर आपकी चेंज की हुई डीपी देख के ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हो, खुश हो जाते हो, मन ही मन में आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको लगता है कि जो आप छुपाते हो वो आपकी आंखें इन्हें बता देती है, इसलिए इनको लगता है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। छोटी है, बड़ी है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, बट बहुत ज़्यादा आपकी आंखें एक्सप्रेसिव है और आपके दिल के सारे राज खोल देती है, इसलिए इनको आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। इनके दिल में वो हलचल क्रिएट कर देता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग चुप रहकर भी एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर लेते हो। एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के बीच में होते ही रहता है, या फिर टेलीपैथी के ज़रिए भी आप लोग कनेक्टेड हो। जब आप इनको दिल से याद करते हो तब ये भी आपको याद कर रहे होते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब आप बेवजह उदास हो जाते हो तब ये इंसान जो है वो लो एनर्जी में रहता है, इसकी वजह से आप उन एनर्जीज़ को पिक कर पाते हो और इसलिए आप भी वैसे ही फील करने लग जाते हो। इनको आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हो, बाकी के लोग जैसे इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप में कुछ एक यूनिकनेस है जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इनको क्लिक हुए हो, आप इनको पसंद आए हो, लेकिन ये शायद आपको कोई कमिटमेंट या एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हो। इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी नहीं है। आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनको भी परेशान करता है। शायद ये इसके बारे में अभी इस वक्त सोचना ही नहीं चाहते हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अक्सर आपके बारे में सोचते हैं कि आप होते तो कैसा फील करते, कितने खुश होते, ये आपको अच्छा लगता था, उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ये ऐसे अक्सर आपके बारे में सोचते हैं और फिर खुद नाराज़ भी हो जाते हैं कि इतना वो आपके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, ऐसा आपका और उनका रिश्ता है ही क्या, ऐसा भी ये सोचते रहते हैं। जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कोई एक बात याद इनको आ जाती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका मिलना एक इम्पैक्टफुल मीटिंग थी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपकी बातें, या फिर आपकी मीटिंग, या फिर आपकी हरकतें, जो इनके दिल के तार छेड़ रही हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आपकी वजह से इनको अपनी पर्सनैलिटी का ऐसा कोई साइड समझ में आया है जिससे ये रूबरू थे ही नहीं, इनको पता ही नहीं था कि इनका ये भी साइड है। ऐसा कुछ इनकी पर्सनैलिटी का शेड बाहर आया है। इनको लगता है कि आप इनको इतने अच्छे से समझ लेते हो और इनकी वियर्ड हरकतों को भी हैंडल कर लेते हो। आप में जो एक एक्सेप्टेंस है वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए एक सूदिंग एनर्जी वो एक्सपीरियंस करते हैं। आप जब इनका ख्याल रखते हो तब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी वजह से इनको लाइफ ब्यूटीफुल सी लगने लगी है। पहले इनकी लाइफ बिजी थी बट आपकी वजह से इनकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे देखा जाए तो इनकी लाइफ में कुछ कमी थी नहीं, बट आपके आ जाने से वो कंप्लीट फील कर रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कई बार ऊपर से देख के हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में मिसिंग क्या है। ऐसे लगता है कि सब कुछ तो है फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं। ये किसी भी चीज़ का डीप एनालिसिस करके फिर ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। इसकी वजह से ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। इम्पल्सिव रिएक्शंस इनके नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल मुझे दिखाई देते हैं। शायद ये आपको वेट करने के लिए कह रहे हो, शायद ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। इनको लगता है कि जाने अनजाने में इनकी वजह से आप हर्ट हुए हो। इनके इंटेंशंस नहीं थे आपको हर्ट करने के, बट शायद आप हो गए हो, ऐसा इनको लगता है। ये आपको मनाना भी चाहते हैं लेकिन इस थॉट को वो रिमूव कर देते हैं। इनको वो एक अर्ज भी फील होती है कि आपसे बात करें, फिर से चीज़ों को रिजॉल्व करें, लेकिन ये वो करते नहीं हैं। थॉट तो बहुत ज़्यादा आता है इनको इस चीज़ का। मुझे यहाँ पे छोटा सा टेम्पल भी दिख रहा है, तो शायद ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। किसी डिवाइन एनर्जी में इनका खास यकीन हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके लिए ये दुआएं भी करते हैं, शायद आपके वेल विशर्स हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़े, ऐसी कुछ दुआएं भी ये करते रहते हैं। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ऐसा ये अक्सर सोचते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो इनके लिए किसी पहेली से कम नहीं है जिसे ये सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। जो इनको कहने के लिए, करने के लिए कहा जाता है वो इनका बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता है। इनको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सुनना है, मैं बस वही करूँगा या करूँगी जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ये वो कर नहीं पाते हैं। हमारी लाइफ हमारी कितनी होती है ये थॉट भी इनको रहता है। हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी करनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, या फिर हमारे अपनों के लिए वो ज़रूरी होती है। इसकी वजह से इनको लगता है कि मेरी लाइफ मेरी कितनी है, मैं अपने लिए कितना जिया हूँ, ऐसा एक थॉट भी इनको रहता है।
और जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, क्या मैं वो उसे कर सकती हूँ, ये डाउट भी इनको परेशान करता है। इनको लगता है कि दिल जो है वो किसी नटखट बच्चे जैसा होता है, जो नहीं करना चाहिए वो पहले करता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पहले चला जाता है और कुछ लॉजिक्स ही नहीं समझता है। तो इस दिल को मैं कंट्रोल करके ही रखूँगा, ऐसा ये सोचते हैं और ये इनकी ज़िद भी है, लेकिन अब ये इसमें नाकामयाब हो रहे हैं। इनको इनकी दिल की बातें मानना पड़ रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है, और कोई पर्सन या फिर और कोई सिचुएशन आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के अलावा और कोई एनर्जी इस रिश्ते को रेगुलेट कर रही है। अब इनका सब्र जो है वो छूट रहा है। ये कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो सबको चौंका देगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ तो प्लानिंग चल रही है उससे रिलेटेड इनके दिल में। आप उनके लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसे हो, जो इनके दिल को सुकून दे जाता है। लाइफ में चलते रहना पड़ता है, फिर किसी का साथ छूटे तो भी आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसा थॉट इनके दिमाग में है। ये आपका साथ छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको साथ लेके चल भी नहीं पा रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे, एश्योरेंस दे, आपके दिल को तसल्ली दिलाए, बट वर्ड्स बाहर ही नहीं आ रहे हो, या फिर ये बोल नहीं पा रहे हो, नर्वस हो जा रहे हो, या फिर इनकी सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसकी वजह से ही आपको वेट बहुत ज़्यादा करा रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो, और आपके दिल की तकलीफ़ ये महसूस भी कर सकते हैं। चार कैंडल में से दो कैंडल जो है वो अपने आप बुझ गई है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टैकल्स आपका रिश्ता फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। कुछ कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम से आपका रिश्ता डील तो कर रहा है, लेकिन आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो, आप केपेबल हो, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। वो नाउम्मीद हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपको लेके, इस रिश्ते को लेके वो होपफुल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस को डील कर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो थोड़ा सा मुश्किलों में घिरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन को वो डील कर रहा है, और अभी इस वक्त वो उन चैलेंजेस को डील कर रहा है और आपसे उनका ध्यान थोड़ा सा हट गया हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन उनकी सोल शायद आपको ये कहना चाहती है कि आप उनका वेट करें, वो चीज़ों को रिजॉल्व करके आप तक पहुँचेंगे ज़रूर, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपकी आंखें जो तलाश रही है वो आपको मिलेगा ज़रूर, शायद ये वो आपको कहना चाहते हैं। ये सफ़र मुश्किल तो है और वो उदास भी हो गए हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी इस वक्त आपके रिश्ते में मुझे गहरी काली रात दिख रही है, बट रात कितनी भी गहरी काली क्यों न हो, सवेरा ज़रूर होता है। आपके रिश्ते में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर आएंगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ।
ये इनके दिल की बातें हैं जो आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये बातें सिर्फ इनके दिल में ही है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप लोगों के बीच में एक लाफ्टर का एनर्जी है, प्लेफुलनेस है आप लोगों के रिश्ते में, और आपकी वजह से ये खुश रहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, तो ये जानते हैं कि ये परफेक्ट इंसान नहीं है, इनमें कुछ अलग सी हरकतें हैं, कुछ वियर्डनेस है, लेकिन आप उसको हैंडल कर लेते हो, ये वो जानते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस इनके दिल को छू जाता है। यू कैन मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, तो आपकी वजह से ये अच्छा फील करने लग जाते हैं, एक फील गुड फैक्टर हो आप इनके लाइफ का। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तो इनकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियां डेफिनेटली है, लेकिन आपकी वजह से इनको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आसान लगने लग जाती है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो आपकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, शायद ज़िंदगी जीने के तरीके या फिर चीज़ों को हैंडल करने के तरीके, कुछ ना कुछ आपसे ये सीखते रहते हैं। भले ही आप इनसे एज में छोटे हो, बड़े हो, लेकिन आप इनको बहुत कुछ सिखाते रहते हो। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, तो ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर जब भी कोई गुड न्यूज़ होती है, या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, इनको एक विश्वास है कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे, और कोई इनका साथ दे चाहे ना दे, आप इनका साथ ज़रूर देंगे। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपको ये तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि अभी इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट ये रिजॉल्व हो सकते हैं, तो पेशेंस बनाए रखें। यू ब्रिंग पीस टू मी, तो आप इनके लिए मेंटल पीस के जैसे हो, आप जो इनको मेंटल पीस देते हो वो और कोई नहीं दे पाता है। एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो आप लोगों के बीच में जो प्यार है ना, उसमें उससे भी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है, केयर वाली एनर्जी है, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, तो एंडलेस टॉक जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस किया है, वो भी ये कहना चाहते हैं कि हम बातों में जैसे खो से जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आप कौन है, वो कौन है, कितना समय बीत गया है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल है। यू आर सच ए नाइस पर्सन, तो एज ए ह्यूमन बींग वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू, तो इनको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, कुछ दिखावा, शो ऑफ नहीं करना पड़ता है। आपका जो एक्सेप्टेंस है इस रिश्ते को लेके या फिर इनको लेके, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये कुछ बातें हैं, ये वो फ्यूचर में आपसे कह सकते हैं, बहुत जल्द कह सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।